लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किताब और इतिहास से सरोकार ही नहीं है, जिन्हें सियासत के कुर्सी के अलावा कुछ जानना ही नहीं है। तो सियासत की कुर्सी जिंदा कैसे रहेगी और इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी, उसी मुद्दों को ये ढूंढते रहते हैं और वहीं ये लोग पलीता लगाते रहते हैं। मुसलमान हिंदू जाधव, अरे यार अभी एक छोटी सी चीज आई यूजीसी, जिसमें दलित एसटी एससी, गरीब की बेटी, विकलांग, जो ब्लाइंड है, जो सामाजिक रूप से गोरा नहीं है, काला है, कपड़े गंदे थे, जिनका शोषण यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में होता था, उसके लिए एक छोटा कानून आया अपनी बात रखने को। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान और दलितों ने विरोध नहीं किया। पप्पू यादव ने पूरा देश को बांट दिया। ये समझ में नहीं आती। गरीब का विरोधी मुसलमान नहीं है, गरीब का विरोधी दलित नहीं है, गरीब का विरोधी पप्पू यादव। क्योंकि सामाजिक सरकार पर संघर्ष करने की हिम्मत, विचार अब खत्म हो गए। सच के रास्ते चलने की भी हिम्मत खत्म हो गई। हम दो तरह की बात करते हैं, कभी भी किसी राजनीतिक जीवन में या किसी भी धार्मिक उत्कंठा के विचारों में नहीं फंसते। हमेशा कोई भी कवि, चाहे वो अभी एक कवि क्या नाम था जिसने यूजीसी पर अपनी गलत, कुमार विश्वास, मैं किसे मानूं अच्छा आदमी। एक छोटी सी विचार आए जीवन में, सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक शारीरिक मानसिक रूप से जिनका प्रताड़ना सदियों से हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी ने एक विचार लाया और उसमें मैंने देखा सबसे पहली टिप्पणी कवि के द्वारा जिस तरीके से की गई, वह एक समाज का दर्पण होता है। और मुझे लगा कि एक काला स्याही कहाँ से पड़ी। तो जब हमारे अनुज ने दिल्ली में हमसे कही कि आपको आना है, मैं जानता था कि मैं बहुत दिक्कत में ही जा पाऊंगा। कभी उस कोने में घटना, कभी उस कोने में घटना। मेरे लिए ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इंसान महत्वपूर्ण है। एक इंसान भी जब एक उम्मीद कर बैठता है तो फिर मेरे लिए वो बहुत ही पेनफुल होता है। और मुझे लगता है कि उसकी इंटरनल खुशियों के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली के उन तमाम इस गांव के नौजवानों का, जिन्होंने मुझे आपके बीच लाके दुआ दिलाने का काम किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं खुशनसीबी इंसान हूँ कि आपकी दुआओं में मैं शरीक हुआ हूँ और ऐसे माहौल में मुझे अच्छा लगा। आप सब मेरे हैं, आप सब मेरे प्रिय हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं हमेशा इसलिए कोई सही बात कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे चित भी मेरी, पट भी मेरी, बरों के बाप, कनियों के बाप, घर भी ढुकेंगे, जांघों कांपेगा, उखड़ी में मुड़ी देंगे, समाठों से डरेंगे। ये दो एक ही तरह के मिश्रण विचार बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। हम खगड़िया आए, पहले ही नागेंद्र जी और बहुत सारे साथी को, हसनपुर के मुखिया जी और सब लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ उपस्थित हो गए दूर से। तो मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। आज समाज में विचारों के लिए खड़े होने वाले लोगों की तादाद नहीं रह गई। अल्लाह ने जो विचार जीवन में लाए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंसान की बात मत करिए, आप बात करिए भगवान की, राम की, रहीम की, कृष्ण की, नानक की, बुद्ध की, कबीर की,
मोहम्मद साहब की, हजरत की बात करिए, वाल्मीकि की, संत रविदास की। जीवन में जब भी कोई आए वो उनका मात्र जीवन का दर्शन ही प्रेम का था, मानव के निर्माण का था। भैया बाद में बात कीजिएगा। एक कैरेक्टर का था, एक सर्वधर्म संभव का था, वसुधैव कुटुंब का था, कंप्लीट विश्व कल्याण, मानव कल्याण, मानव प्रेम। वो किसी ने इंसान में फर्क नहीं किया। कोई सिख ईसाई नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक विचार लाएगा। जब जब मानवीय जीवन मूल्य संकट में रही, जब जब संस्कृति और सभ्यता पर हमला हुआ, तब तब कभी बुद्ध आए, कभी इस्लाम आए, कभी कुछ आए, लेकिन सबका लक्ष्य मानव ही था। रास्ता अलग अलग पटना जाने का हो सकता है, लेकिन जाना सबको पटना ही था। सबका के लक्ष्य में आप उठा के देखिएगा, मोहम्मद साहब के को आप उठा के देखिए। उन्होंने जो ज़कात दी किसी मुसलमानों के लिए नहीं दी, वो यतीम के लिए दी, वो गरीब के लिए दी, उसमें मुसलमान नहीं था। या उन्होंने जो दस्तरखान दी, यह नहीं था कि मुसलमान ही दस्तरखान पर बैठे, सभी वर्ग धर्म और विचारों के लोग बैठे। ये कोई उस वक्त जब मोहम्मद साहब दुनिया में एक विचार लेके आए, तब मुसलमान की बात कहाँ थी। बाद में एक विचारधारा से हम मुसलमान ईमान उस विचारों को लेकर के आगे बढ़े। तो जब भी कोई आए दुनिया में, उन्होंने एक विचार को लेकर, और फिर लक्ष्य था एक परिवार। मानव का कोई भी रंग अलग नहीं है। हम अलग अलग विचारों को लेकर चल सकते हैं। मैं आप सबसे भी कहूँगा, हम आज आध्यात्मिक युग में हैं, भौतिक युग में हैं, हम वैज्ञानिक युग में हैं, हम सामाजिक युग में हैं। समाज में जो कमजोर और गरीब लोग हैं, उससे प्यार कीजिए। बहुत काम है। मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम करता हूँ। मैं दुनिया में किसी चीज़ों की परवाह नहीं करता। ना मुझे कोई ताकतवर लोगों से मतलब, ना मुझे कोई पीएम सीएम से मतलब, ना मुझे किसी भीड़ से मतलब। मुझे इंसान जिससे कोई प्यार नहीं करता और जिसकी कोई आंसू नहीं पोंछता, पूरी दुनिया एक तरफ चलती है, मैं उसके विपरीत चलता हूँ, पूरा अलग। मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन लूटता है, पूरी दुनिया लूटे, पूरी दुनिया झूठ के रास्ते चले, पूरी दुनिया हिंदू मुसलमान यादव राजपूत तेली सौ चौधरी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कुशवाहा हो जाए, मैं सिर्फ इंसान रहूंगा, दूसरा कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई मतलब नहीं। आप क्या करते हैं करिए। आप ही लोगों ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने 7 बार हमको आपने बना दिया एमपी। मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना। मुझको आश्चर्य लगता है कि हमको निर्दलीय क्यों लोग जिताते हैं। दुनिया में कोई आज तक निर्दलीय दोबारा नहीं जीता। मुझे डर लगता है, और अब तो और डर लगता है। अभी 24 बेटियों की लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ। अभी नीट्स के बच्ची के साथ बड़े बड़े रसूखदार के लोगों ने बलात्कार करके मार दिया। अकेला कोई, सारे लोग घर में बैठ गए। क्यों डरते हो भाई? आप किस जात के लोग हैं, उससे तुमको क्या मतलब? बेटी भी जात होगा, धर्म होगा, मजहब होगा। बेटी तो बेटी है, उसकी बात तो करो। बेटी के लिए लड़ो तो, माँ के लिए लड़ो तो। आप किसी को भी कुछ बोल देते हो, कभी बुरके, कभी हिजाब। जब ऐसी बातें आती हैं, मैं कहता हूँ आप पुराने इतिहास में जाओ। जो हमारे पूर्वजों ने घूंघट में रहने का काम किया था, बाद में उसी संस्कृति को पर्दे में रहने के लिए बुर्का भी हो गया। उसको आप मुसलमान मत बनाओ। हम हमेशा एक ऐसी जीवन जीते रहे हैं, उसको मुसलमान से नहीं जोड़ सकते। हम उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, हम उसे सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किताब और इतिहास से सरोकार ही नहीं है।
जिन्हें सियासत के कुर्सी के अलावा कुछ जानना ही नहीं है, तो सियासत की कुर्सी जिंदा कैसे रहेगी और इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी, उसी मुद्दों को ये ढूंढते रहते हैं और वहीं ये लोग पलीता लगाते रहते हैं। मुसलमान हिंदू जाधव, अरे यार अभी एक छोटी सी चीज आई यूजीसी, जिसमें दलित एसटी एससी, गरीब की बेटी, विकलांग, जो ब्लाइंड है, जो सामाजिक रूप से गोरा नहीं है, काला है, कपड़े गंदे थे, जिनका शोषण यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में होता था, उसके लिए एक छोटा कानून आया अपनी बात रखने को। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान और दलितों ने विरोध नहीं किया। पप्पू यादव पूरा देश को बांट दिया, ये समझ में नहीं आती। गरीब का विरोधी मुसलमान नहीं है, गरीब का विरोधी दलित नहीं है, गरीब का विरोधी पप्पू यादव है। तो इसीलिए मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेहनत कश लोग हैं, आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और जो इस्लाम को सही रूप से मानता है वह कभी दूसरों से नफरत नहीं करेगा। अल्लाह को इतनी, मोहम्मद साहब को इतनी पत्थरें चली, उसने कभी जवाब दिया, कभी प्रतिक्रिया की, कभी किसी की आलोचना किया, कभी किसी से नफरत किया? वो नफरत करते तो वो भी मुसलमान हो जाते आपकी तरह। वो मोहब्बत किए, इसीलिए आज दुनिया में इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। आज मोहम्मद साहब होते तो और भी आगे इस्लाम की आइडियोलॉजी बढ़ती, लेकिन आज मोहम्मद साहब नहीं है, मुसलमान ज्यादा हो गया, इस्लाम कम हो गया, इसलिए आप लोग रुक गए। इसलिए मुसलमान कम रहिए और इस्लाम को बढ़ने दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, यही मैं आप लोग से चाहता हूँ।